नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए कहीं कहीं पुलिस के जवान और अफसर आम नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। अब पुलिस वालों के इस तरह के व्यवहार से डीजीपी भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि डीजीपी ने हिदायत दी है कि कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने में संयमित व्यवहार रखें। पुलिस कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों के लिए बाकायदा शासन ने जुर्माने और चालानी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन फील्ड में तैनात पुलिस बल शासन प्रशासन के इन आदेशों को धता बताते हुए कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों को के साथ लगातार मारपीट कर रहे हैं। इन सभी घटनाओं के वायरल हो रहे वीडियो से अक्सर सरकार की किरकिरी हो रही है। बावजूद इसके पुलिस के जवानों और अफसरों के रवैये में किसी तरह की तब्दीली नहीं आई। अब डीजीपी की हिदायत का पुलिस के जवानों पर कितना असर होता है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। डीजीपी ने पुलिस बल को संयमित व्यवहार करवाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षकों को सौंपी है। डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि कोरोना कर्फ्यू का संयमित व्यवहार के साथ कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। डीजीपी ने इसी पुलिस की छवि से भी जोड़कर देखा है। डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि जनता कर्फ्यू का पालन कराने के दौरान चेकिंग पॉइंट पर पुलिस जवानों की आम जनता के साथ यदा कदा विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को समय समय पर संयमित व्यवहार करने की समझाइश देना सुनिश्चित किया जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सागर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई शहरों में पुलिस के अमानवीय व्यवहार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसी महीने सिवनी में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर कुछ लोग बाहर घूमते दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इन पर लाठियां भांज दी। इधर सागर में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस द्वारा सड़क पर एक महिला की जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया। इसी तरह जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू में थाना प्रभारी सीमा मलिक ने विजयनगर में चेकिंग के दौरान एक युवक को चाटा मार दिया था। इसके बाद नाराज युवक विरोध स्वरूप बीच सड़क में धरने पर बैठ गया था। युवक का कहना था कि यदि मैंने गलती की है तो मेरा चालान काटा जाए। मेरे साथ मारपीट करने का पुलिस वालों को अधिकार किसने दिया। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा। सुशील शर्मा जी, आपका स्वागत है। सुशील जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है। नमस्कार सुशील जी, आखिर पुलिस के जवान और अफसर ऐसी हरकतें करने से बाज क्यों नहीं आते? वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसलिए मामला चर्चा में आ रहा है। देखिए उमेश जी, वैसे तो देखिए पुलिस की ये गलती है, पर अगर आप मानवीय दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो इस वक्त पिछले 1-1.25 साल से हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर है, वो फिर जो चाहे पुलिस वाले हों चाहे हेल्थ वाले हों, ये लोग लगातार जो है काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हालांकि इनको संवेदनाओं के साथ काम करना चाहिए, मानवीयता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपा खो रहे हैं। कई लोगों से ऐसे अधिकारियों से हमारी बात हुई है कि लगातार ड्यूटी करने से कर्मचारी फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, दबाव में है, मानसिक दबाव उन पर ज्यादा है। तो हमको दोनों दृष्टिकोण से जो है उस पर सोचना होगा। लेकिन पुलिस पे तो हमेशा से इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो कई बार ऐसा देखा गया है, कहीं जाम की स्थिति हो या कुछ हो, अक्सर वो उनका डंडा पहले चल जाता है या हाथ पहले छूटता है किसी को समझाइश देने के लिए। जबकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान तो चालानी कार्रवाई की भी है, उसमें पूछताछ करके चालानी कार्रवाई की जा सकती है जो गलत है। हाथ उठाने की क्या जरूरत महसूस होती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वैसे सही कह रहे हैं, हाथ नहीं उठाना चाहिए, बदतमीजी भी नहीं करना चाहिए। पुलिस को अधिकार किसी ने दिया। पुलिस को क्या, किसी भी अधिकारी को किसी आम आदमी के साथ मिसबिहेव करने का कोई राइट उसे नहीं मिला हुआ है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, आप 1.5 साल में पुलिस अधिकारियों की व्यथा को भी समझिए, पुलिस कर्मचारियों की व्यथा को भी समझिए। लोग लगातार जो है कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, सड़क पे निकल आते हैं, तो वो उसमें कई मरतबा जो है कुछ ऐसे भोले नागरिक भी इसका शिकार हो जाते हैं जो बहुत अत्यावश्यक काम से निकले, लेकिन पुलिस उन पर भी जो है जोर जबरदस्ती कर देती है। इस पर पुलिस को ध्यान देना होगा, अधिकारियों को समझना होगा, बल्कि ड्यूटी रोटेशन में लगानी होगी। जो फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं उनको आराम देना चाहिए और ऐसे अधिकारी कर्मचारी
जो ऑफिसों में है उनको फील्ड पे लगाना चाहिए। जी, अब डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधीक्षकों को कि जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस बल है, जो कोरोना कर्फ्यू के दौरान पालन कराने के लिए असंयमित व्यवहार कर रहा है नागरिकों के साथ, तो उस पर रोक लगाएं। इसके अलावा हाई कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि जो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं आम नागरिकों के साथ, उस तरह का व्यवहार ना हो। तो इन सबको किस तरह से देखते हैं कि हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिए, डीजीपी ने भी निर्देश दिए, अब कितना अमल होगा इस पर? नहीं, देखिए उमेश जी, हाईकोर्ट ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन आप इसको इस तरीके से देखिए, 7.5 करोड़ जनता, जितने पुलिस वाले 7.5 करोड़ जनता को टैकल कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी उन पर है। और इन पुलिस वालों में कितनी घटनाएं सामने आ रही हैं, इक्का दुक्का 2, 4, 10, तो ये आप उसे पूरे पुलिस के साथ जोड़ते नहीं देख सकते। बाकी पूरी पुलिस संयमित तरीके से जो है कोरोना प्रोटोकॉल में लोगों को समझा रही है, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। बहुत अच्छी बात है, जो है पुलिस को कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम नागरिक को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करने का अधिकार किसी को नहीं मिला है। हमने देखा था सूरजपुर में छत्तीसगढ़ के कलेक्टर ने दुर्व्यवहार किया था, तो उस पर तुरंत एक्शन भी हुआ था। लेकिन ऐसे बड़े अधिकारी जो ज्यादा जिम्मेदारी समझते हैं, जिनके पास जो है अपना जो है समय केवल ऑफिस का समय नहीं, वो उसके अलावा जो है अपने घर पर भी समय बिताते, ऐसे अधिकारियों को ज्यादा समझदारी दिखानी होगी। और ऐसे जो लगातार इस तरीके के पूर्व के भी उनके अनुभव ठीक नहीं कि वो इस तरीके से बदतमीजी आम आदमी से करते रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। केवल तबादला सॉल्यूशन नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ फिर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जेन्युइन मामले में जो जाते हैं लोग, कहीं दवाई लेने जा रहे हैं, कहीं जांच के लिए जा रहे हैं, कहीं कुछ और काम से जा रहे हैं, जो गलत जा रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई हो, लेकिन जो सही जा रहे हैं, कई बार ये देखा गया जिनके साथ मारपीट हुई है उनके पास सही कारण थे कि वो सही वजह से निकले हैं, लेकिन उनके साथ मारपीट हुई, जोर जबरदस्ती हुई, इस तरह की घटनाएं पुलिस की भी छवि खराब करती हैं। देखिए, मैं यही तो उमेश जी बोल रहा हूँ, ऐसी कितनी घटनाएं, आप उस पूरे पुलिस के रवैये, 7.5 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को ऐसी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, आपको परसेंटेज भी देखना होगा। अगर इक्का दुक्का घटना हो रही है तो उसको आपको जो है उस पर सख्ती दिखाना चाहिए, लेकिन उससे पूरी पुलिस ऐसा कर रही है। बहुत से पुलिस वाले तो ऐसे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, अपनी ड्यूटी से इतर वो काम कर रहे हैं। तो हम केवल चंद घटनाओं के आधार पर पूरी पुलिस को, वो भी ऐसी परिस्थिति में, पेंडेमिक के समय, पूरी पुलिस को दोष देना ठीक नहीं। जी हाँ, इसमें दो मत नहीं है कि कई पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो मानवता की मिसाल बने हैं और कई बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो धब्बा बन रहे हैं और पुलिस को बदनामी का ठीकरा उनके सिर पे फूट रहा है उनके कारण। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका इस विषय पे जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। जेईई, नीट, क्लैट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन योजना चला रही है, लेकिन इस योजना का आदिवासी छात्र उस अनुपात में लाभ नहीं उठा पा रहे जितना सरकार की योजना लागू करते समय मंशा थी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने पर सरकार ने आदिवासी छात्रों को 25,000 और 50,000 की राशि प्रोत्साहन स्वरूप देने की योजना लागू की थी। इतना ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते कोचिंग सेंटर में प्रशिक्षण लेने के लिए सरकार आदिवासी छात्रों को सालाना 10,000 की राशि भी मुहैया करवाती है। बावजूद इसके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी कम संख्या में आदिवासी छात्र सफलता अर्जित कर पा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक आदिवासी छात्रों को इस प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार की योजना का लाभ लेते हुए वर्ष 2020-21 में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 300 आदिवासी छात्र शामिल हुए थे, लेकिन इसमें से केवल 58 छात्र ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सके। जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत रहते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकार कोचिंग दिलवाती है। यह कोचिंग प्रतिष्ठित संस्थानों में दिलवाई जाती है। कोचिंग भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में कराई जाती है। कोचिंग सेंटर में प्रशिक्षण के लिए हर छात्र को सरकार सालाना देती है 10,000 की राशि। जेईई, आईआईटी, एम्स, मेडिकल, एनडीए और क्लैट की प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने पर मिलते हैं 50,000 की राशि। नीट, एनईईटी, एनआईटी, एनआईएफटी, एफडीडीआई, आईएचएम में सफल होने पर मिलते हैं 25,000 रुपए की राशि। अब
लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। बिजली के बिलों की बकाया राशि जमा करने को लेकर प्रदेश भर के नगरीय निकायों और विद्युत वितरण कंपनियों के बीच लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। बकाया राशि की वसूली के लिए विद्युत वितरण कंपनियां अक्सर स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट देती हैं। इस मामले में अब राज्य सरकार ने सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद को हिदायत दी है कि हर महीने बिजली के बिलों का भुगतान किया जाए। ऐसा नहीं करने पर शासन स्तर से मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में से कटौती की जाएगी। हाल ही में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालनालय ने प्रदेश भर के नगरीय निकायों के बकाया बिजली के बिलों का करीब 200 करोड़ का भुगतान तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को किया है। पूर्व विद्युत वितरण कंपनी को 35 करोड़ 86 लाख की राशि दी गई, जबकि पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी को 88 करोड़ 16 लाख की राशि, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 75 करोड़ 54 की राशि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से मिली है। नगरीय निकायों को हर महीने बिजली का बिल चुकाने की प्रमुख सचिव ने हिदायत दी है। चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में से बिजली के बिल के 200 करोड़ शासन ने चुकाए। करीब 181 नगरीय निकायों ने 3 महीने से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया था। ऊर्जा विभाग के पीएस ने नगरीय आवास एवं विकास विभाग के पीएस को पत्र लिखा था। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज दोनों ही क्षेत्र से राजनीति और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हनी ट्रैप की सीडी वाले बयान से राजनीति में तो उबाल आ ही गया। रोजाना दोनों पक्ष की ओर से तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं के साथ ही कई ब्यूरोक्रेट की भी दिल की धड़कनें इस बयान के बाद से आजकल ऊपर नीचे होने लगी हैं। जिन ब्यूरोक्रेट की दिल की धड़कनें इस बयान के बाद से ऊपर नीचे चल रही हैं, उसमें से कुछ नौकरी पर हैं तो कुछ रिटायर हो चुके हैं। हनी का स्वाद चख चुके ये नेता और ब्यूरोक्रेट अभी तक सोचकर खुश थे कि जिनकी सीडी आना थी वह आ गई, बाकी के लोगों की सीडी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि मामला अदालत में जरूर चल रहा है, लेकिन सीडी बाहर आने का सिलसिला लंबे समय से थम सा गया था। मगर कमलनाथ के बयान से एक बार फिर डर सताने लगा है कि इस पूरे मामले में हनी चखने वाले सभी लोगों की सीडी कई लोगों के पास है और यह सीडी आज नहीं तो कल जरूर बाहर आकर रहेगी। भोपाल में पदस्थ टीम इंदौर के कुछ साहबान जो हनी का स्वाद चख चुके हैं, आपस में इस तरह की कानाफूसी करते हुए मंत्रालय के दूसरे साहबानों को सुनाई दिए। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ।